श्री सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित के प्रश्न को सुना तो सुखदेव बाबा मुस्कुराए तो कहते हैं, राजन भाई अभी बैठने की देर नहीं भई, कुशल क्षेम कुछ पूछी नहीं और बैठते ही सीधे सीधे जो है तो प्रश्नों की झड़ी लगाने लगे। परीक्षित ने कहा, भगवान आप इतने बड़े वीतराग संत हो कि गोदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हो। भाई कब आप उठ करके चल दो कोई ठिकाना नहीं, इसलिए आपके समक्ष अपना संशय रख रहा हूं, अपना प्रश्न रख रहा हूं। कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दे करके जाएं कि मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है। परीक्षित मुस्कुराए और कहते हैं, राजन तुमने लोक मंगल के दृष्टि से बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि मरने वाले केवल परीक्षित थोड़ी हैं। इस मृत्यु लोक में जितने भी आए हैं इसका नाम ही है मृत्यु लोक, उन सबको एक ना एक दिन जाना ही है। देखिए, हमें यदि 2-4 दिन के लिए कहीं जाना हो तो महाराज महीनों से हम तैयारियां करते हैं। खास तौर से हमारी माताओं बहनों को यदि मायके में कोई बारात का उत्सव हो जाए तो साल भर पहले से जो है तो तैयारियां बनने लगती हैं कि भतीजी का विवाह है तो द्वार 4 में ये वाली साड़ी पहनूंगी, फिर जयमाल होगी तो जय वाली पहनूंगी, फिर महाराज विवाह होगा तो जय वाली पहनूंगी और विदाई होगी तो जय वाली पहनूंगी। साल भर पहले से तैयारियां बनती हैं कि नहीं बनती? यहां एक दिन के कार्य के लिए तैयारियां बनती हैं और जहां हमको आज नहीं तो कल जाना ही जाना है, उस वहां जाने की तैयारी कोई नहीं करता। कि कोई करता है? हाथ खड़े करो, कितने लोग कर रहे हैं वहां जाने की तैयारी? अच्छा, आज भेज दूं, ठीक है, तैयारी पक्की हो तो बोलो राधे। हम सबको एक ना एक दिन वहां जाना ही है जहां से हम आए हैं, लेकिन वहां जाने की तैयारी, वापस जाने की तैयारी कोई करता ही नहीं। यही महाराज वही सांप की तरह फन मार करके, कुंडी मार करके बैठ गए हैं कि नहीं यही सब कुछ मेरा है। और महाराज यही मैं के चक्कर में महाराज कब किसका गला घोट दे, कब किसका सर फोड़ दे, कब किसका धन हड़प ले, कोई ठिकाना भी नहीं। एक एक अंगुल की जमीन पर भाई भाई में भोग चल जाता है महाराज, भाई भाई में गला कट जाता है महाराज, लेकर करके कोई नहीं जाता, यहीं रखा रह जाता है। सुखदेव प्रसन्न भय कि राजन यह केवल तुम्हारा व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। यदि सुखदेव ये पूछते कि भगवान 7 दिन में मैं मरने वाला हूँ, बताओ मेरा कल्याण कैसे हो, यह सुखदेव का अपना प्रश्न होता है। लेकिन सुखदेव बाबा कहते हैं, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है। और मरण धर्मा प्राणी यहाँ चाहे व्यास जी हो चाहे श्रोता जी हो, जितने भी हैं सभी के सभी हैं, एक ना एक दिन सबको काल के गाल में समाना। सुखदेव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर करके कहते हैं, बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो निपः आत्मवित्त सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु परः। तानपुरा बढ़ा दीजिए, तानपुरा चालू। सुखदेव के मुख से जो प्रथम अक्षर क्या निकला, बोले बरीयाने सते प्रश्न। वाह! और हमारे यहाँ सनातन धर्म में वाह को ही ब्रह्म का बीज कहा गया, ब्रह्म का स्वरूप कहा गया। अच्छा देखिए, सुखदेव बाबा के भीतर जो है तो निर्गुण ब्रह्म जो है तो भरा हुआ है, इसलिए जब उनकी वाणी प्रस्फुटित भई, अभी तक तो बोले नहीं, और जब बोला तो पहले वकार अर्थात ब्रह्म का बीज ही निकला।
जरा ध्यान दें, जैसे आप जो जो खाते चलोगे उसी की तो डकार आएगी। भाई मूली खाओगे तो मूली की डकार आएगी, सेब खाओगे तो सेब की आएगी, प्याज खाओगे तो प्याज की आएगी। तो सुखद देव बाबा के भीतर क्या भरा है? बोले ब्रह्म ही ब्रह्म भरा हुआ है, इसलिए पहला शब्द जो निकला वो बकार निकला। और सुखद देव बाबा प्रसन्न होकर के कहते हैं, राजन यह जीव जो है तो जीवन भर वही गोरख धंधों में लगा रहता है, इसना जो है तो नींद में ही बिता दिया। निद्रया ही अतिक्तम व्यावै न च भावयः दिवाचार्थे हयाराजन कुटुंब भरणी नवा। कहते हैं इस मानव को तो इस कलिकाल में जीवन ही थोड़ा मिला है, और उस थोड़े जीवन में आधी उम्र तो ये सोने में बिता देता है। चूंकि रात के समय जैसे ही शाम को 6 बजते हैं तो खाट चाहिए और खर्राटे बजा करके सोने के लिए मिलना चाहिए। तो इस मानव जीवन का तो आधा समय यूं ही व्यर्थ हो गया, और जो बचता है तो व्यावयेन चबावह, उसी धन को जो रख करके रखा है, समेट करके रखा है, 1 रुपए को 10 रुपए करने के चक्कर में दिन रात लगा रहता है। दिन होता है तो वही जिस प्रकार से गधा मजदूरी करता है, उसी तरह से कुटुंब भरणे नवा, अपने कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए इकट्ठा करने लगता है। और रात से, दिन से कब रात हो जाती है और फिर आकर करके सोने लगता है। इसलिए राजन, जिस जीव को मृत्यु के भय से मुक्त होना हो तो यह इन कार्यों को छोड़ करके सर्वप्रथम 3 बातों का अभ्यास करना प्रारंभ करे। कितनी बातों का अभ्यास पंडित जी? 3 बातें। कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्या श्रेक्षता वयम्। कहते हैं जो संपूर्ण जगत, जिन ईश्वर हरि भगवान जिसको भी आप मानते हो, अरे राधे धन्य हो आज कृपा नंद नंदन श्याम सुंदर, बोलो राधे, हो उनको साक्षी मान करके सबसे पहले जीव को 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन सी? तो पहली कहते हैं श्रोतव्य, सबसे पहले सुनना प्रारंभ करो। प्रश्न उठता है क्या सुनना प्रारंभ करो? तो बोले जिन भी ईश्वर परमात्मा या हरि को आप मानते हो, उनकी कीर्ति कौमुदी, उनके यश, उनके स्वभाव और उनके गुणों का गायन करना श्रवण करो। क्योंकि महाराज जो कानसेन है वही तानसेन है। जिसने इस कानों से सुनना नहीं जाना वह कुछ न तो कर सकता है न तो कह सकता है बात सही ना? भाई जब जानकारी ही नहीं होगी जिस विषय की, तो उस विषय के बारे में जानेगा क्या? वही लोग कहते हैं कि रसगुल्ला बड़ा मीठा होता है, और जिसने खाया ना हो तो वो कैसे कहते कि रसगुल्ला मीठा होता है? भाई जब खाएगा, उसके विषय में जानकारी लेगा, तब तो वह दूसरों को प्रमाण के साथ कह सकता है कि रसगुल्ला मीठा ही होता है। क्यों मास्टर साहब, सही कह रहा है ना? तो सबसे पहले जीव को जो है तो सुनना प्रारंभ करना चाहिए। और सुना क्या जाए? बोले संसार की अनर्गल बातें नहीं, अपनी बड़ाई नहीं, दूसरों की निंदा नहीं, बल्कि जीव को भगवान की कीर्ति कौमुदी का गायन श्रवण करना चाहिए। दूसरी बात, श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य, जब हम सुनते सुनते उसके रंग में रंग जाएं, तो फिर उसके नामों का कीर्तन करना प्रारंभ कर दें। भाई कीर्तन कब करोगे? जब कीर्तन आपने सुनी होगी तभी तो कर सकते हो। और जब आप सुनोगे ही नहीं, आपका ध्यान ही नहीं होगा, तो कीर्तन क्या करोगे? किसकी करोगे? वही संसार का कीर्तन करोगे कि हाय रे मेरा बेटा, हाय रे मेरा धन, हाय रे मेरी माई, हाय रे मेरा पिता।
बोलो राधे। है बात सही ना? तो सबसे पहले ठाकुर जी की कथा को सुनो, और जब सुनते सुनते आपका मन लगने लगे और उनकी कीर्ति का फिर कीर्तन करना चालू करो। और जब भी महाराज एकांत में बैठो तो महाराज उसी कीर्तन के द्वारा जो नाम लिया जा रहा है उसी प्रभु का चिंतन करना, उन्हीं का स्मरण करना प्रारंभ करो कि ठाकुर जी की अधर कैसे हैं, ठाकुर जी के कपोल कैसे हैं, ठाकुर जी के घुघराले बाल कैसे हैं, ठाकुर जी के सुंदर कटीले नयन कैसे हैं। जब ऐसा भाव आने लगे तब जीव जो है तो प्रथम सोपान अर्थात भक्ति की पहली सीढ़ी चढ़ जाता है।